लीडर ऑपोजिशन से डरते हैं। मुझे बहुत इस बात का शौक लगा। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस हो सकता। पूरा देश जानता है, अब स्पीकर भी इनके हैं, प्रधानमंत्री जी भी इनके हैं, सब इनके इशारों पे चलता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक तरफा सब कुछ हो गया है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसा तानाशाही चल रही हो। देखिए, इनको डर लग रहा है, लीडर ऑपोजिशन से डरते हैं। लीडर ऑपोजिशन से डर रहे हैं कि लीडर ऑपोजिशन पता नहीं क्या कहते हैं। हमारी समझ में तो ये आता नहीं कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन क्यों नहीं हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, आप मानते हैं? निश्चित रूप से आना चाहिए। आपने साइन किया? अब हो जाएगा जब साइन होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दे दिया है, क्या कहना है आपका? बहुत दुख है कि इस पार्लियामेंट में जिस पार्टी का मोटो है सबका साथ सबका विश्वास, आज उस पार्लियामेंट के स्पीकर साहब का ना ही तो सबका साथ है ना ही सबका विश्वास है, और इसी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। तो स्पीकर का विश्वास नहीं रहा पार्टीज का और प्रधानमंत्री साहब सुरक्षित नहीं रहे, तो क्या कहाँ पे जा रही है डेमोक्रेसी। तो मुझे बहुत इस बात का शौक लगा। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। कहीं ना कहीं देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये ऐसी सरकार बैठी है, क्योंकि पूरा देश जानता है, अब स्पीकर भी इनके हैं, प्रधानमंत्री जी भी इनके हैं, सब इनके इशारों पे चलता है। और हिपोक्रेसी आज ऐसी हो गई है कि कुछ लोग यहाँ पे सदन के परिसर के बाहर आकर के धरना दे रहे हैं, पक्ष के लोग, कि हम सदन चलना देना चाहते हैं। अगर स्पीकर चाहें वो चंद मिनट में सदन चला सकते हैं। हमारी यही मांग है कि सदन जब चले तो सबके मुद्दों को रखा जाए, सबकी बातों को सुना जाए। 2 दिन हमने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से राहुल गांधी जी 2 सेंटेंस भी नहीं बोल पाए, उनको कंप्लीट नहीं करने दिया गया। वो कुछ फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ नेशनल सिक्योरिटी की बात रखना चाह रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी मुझे लगता है सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। और आप यंग सांसद की बात कर रहे हैं, तो हम भी जब यहाँ पे सांसद नहीं बने थे और बन करके आए थे, यही सोचते थे कि हम विभिन्न मुद्दे यहाँ पे रखेंगे और एजुकेटिव मुद्दे रखेंगे, लोगों के सवाल रखेंगे, लोगों की, जनता की यहाँ पे समस्या रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है, इस साल इस सत्र में हमको देखने को मिल रहा है कि एक भी दिन सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडिया ब्लॉक के लोग कई ऐसे मुद्दे लेकर के आए हैं जो सरकार की पोल खोल सकता है, कैबिनेट की पोल खोल सकता है, प्रधानमंत्री जी की खुद की पोल खोल सकता है। ऐसे कई मुद्दे हैं विद फैक्ट्स, और इसी डर से मुझे लग रहा है सरकार सदन नहीं चलाने चाहती। ओम बिरला जी व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उस कुर्सी पर जो इंसान बैठ रहा है वह व्यक्ति तरफदारी करता है, और वह दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। क्योंकि ये शुरू से यह एक परंपरा बनी हुई है कि जब कभी भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े हों, जैसे प्रधानमंत्री जब कभी भी, चाहे क्वेश्चन आवर हो, 0 आवर हो, कोई डिबेट हो रही हो, कोई बिल पे चर्चा हो रही हो, उस पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल सकते हैं, उसी प्रकार से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोल सकते हैं। और ऐसे में किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर हों, वह भी खड़े होकर के बोलते हैं, उनको अनुमति दी जाती है, रोका नहीं जाता है। यहां तो एक डिबेट था, उस डिबेट पर ही नहीं बोलने दिया गया। 2020 में मुझे ध्यान है, जब स्पीकर साहब से सामने हमारे सगोतो राय जी पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप मोशन ऑफ थैंक्स पर कुछ भी बोल सकते हैं, जो उस मोशन ऑफ थैंक्स में नहीं है उसके अलावा भी जोड़ने के लिए आप कोई बात कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। और 2026 में उन्होंने कहा कि केवल आप विषय पर रहिए। तो यह जो दोहरा चरित्र है, यह उचित नहीं है। अपने चीजों को याद रखना चाहिए, परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमारी परंपरा संसद की रही है वो करना चाहिए। अब हम यहाँ पर आते हैं, कोई बोलने के लिए नहीं दिया जाता, करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के बर्बाद हो रहे हैं। सरकार का काम है कि वो संसद को चलाए, सबको एक साथ लेकर के रहे। आखिरकार संसदीय कार्य मंत्री किस लिए हैं? इसीलिए है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक तरफा सब कुछ हो गया है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसा तानाशाही चल रही हो, कोई संसद, लोकतंत्र की संसद नहीं चल रही हो। कभी किसी ने यह पूछने का प्रयास किया कि स्पीकर जब आते हैं, उनके आने से पहले प्रधानमंत्री भी अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं, तो जब तक वो आएंगे नहीं तब तक खतरा कहां से होगा। और क्या ये महिलाएं जाके, मतलब यह तो एक बड़ी ही छोटी बात कर दी गई, तुच्छ बात कर दी गई
जिसमें कहा गया कि महिला जाके उनको काट लेती क्या होता? क्या विरोध पहले नहीं हो रहा था जो लोग वेल में आ जाते हैं? जब आप सुनते नहीं है विपक्ष की तो लोग वेल में आते हैं, और महिलाएं इस प्रकार से करेंगी, यह तो संभव नहीं है। यह महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान किया है स्पीकर साहब ने। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।